Assalamualaikum. This is our third lecture in topology. Definition of topology, definition of topological space and examples. फर्स्ट लेक्चर में हमने टोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया था कि मैथमेटिक्स के अंदर टोपोलॉजी क्या होती है। आज हमने टोपोलॉजी को फॉर्मली डिफ़ाइन करना है। टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस. Suppose that X be a non-empty set and tau be any collection of subsets of X, then tau is called topology on X if the following axioms are satisfied. एक सेट X है हमारे पास और एक हमारे पास सेट टाउ है जो कि X के सबसेट्स की कलेक्शन है। तो हम टाउ को X की टोपोलॉजी कहेंगे अगर जो टाउ है फॉलोइंग एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। वो एक्सियम्स कौन से हैं? द फर्स्ट एक्सियम, द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टाउ इज़ इन टाउ, कि अगर टाउ के कोई भी सब कलेक्शन लेके हम उसका यूनियन लें तो उसका जो हमें आंसर सेट मिले वो टाउ से बिलोंग करना चाहिए। द इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टाउ इज़ इन टाउ, अगर हम टाउ की कोई भी एलिमेंट्स लेके उनका इंटरसेक्शन लें तो जो आंसर सेट हो वो भी टाउ से बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली द थर्ड एक्सियम, फाई एंड एक्स बिलोंग टू टाउ, फाई और एक्स जो है वो भी टाउ से बिलोंग करने चाहिए। अगर ये तीनों एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहेंगे कि टाउ जो है वो एक्स पर टोपोलॉजी है। टोपोलॉजिकल स्पेस, द सेट एक्स together with tau, i.e. the pair xt is called topological space. Note, here tau is t is read as tau, जो अल्फ़ाबेट t हम टोपोलॉजी के अंदर यूज़ कर रहे हैं इसको हम रीड करेंगे tau. एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, हमने एक सेट X लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं A, B एंड C और उसके पावर सेट्स हैं फाई A, सेट B, सेट C, सेट AB, सेट AC, सेट BC एंड सेट ABC, जो कि हमारे पास सेट X इटसेल्फ है। इस पे एक हमने टोपोलॉजी डिफ़ाइन कर ली है। एक कोई भी इसके सबसेट से कलेक्शन हमने ली है फाई, सेट ए और सेट ABC। हमने ये बताना है कि ये जो टाउ हमने सब कलेक्शन ली है ये टोपोलॉजी है या नहीं। ये बताने के लिए हम इसके एक्सियम्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट एक्सियम ऑफ टोपोलॉजी, फर्स्ट एक्सियम में हमने पढ़ा था कि हम अगर उस कलेक्शन का उन एलिमेंट्स का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो टाउ से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने टाउ के अंदर से फाई और ए को ले लिया, उनका यूनियन लेंगे हम, उसका यूनियन लिया तो हमारे पास सेट ए आ गया और सेट ए जो है वो टाउ से बिलोंग करता है। सिमिलरली हमने ए और सेट ए बी सी का यूनियन लिया तो हमने देखा कि हमारे पास उसका यूनियन ए बी और सी आया है, तो हम टाउ गिवन सेट से देख सकते हैं कि ए बी सी भी उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह फाई का यूनियन हमने ए बी और सी के साथ लिया तो इसका यूनियन भी हमारे पास क्या आया, ए बी और सी, जो कि टोपोलॉजी से टाउ से बिलोंग करता है। फॉर द सेकंड एक्सियम ये था कि हमने टाउ के जो कलेक्शंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो फाई और सेट ए का इंटरसेक्शन हमने लिया तो हमारे पास सेट फाई ही आया, क्योंकि फाई और ए में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो हमारे पास इसका आंसर फाई आया जो कि टाउ से बिलोंग करता है, टाउ सेट के अंदर मौजूद है। फिर हमने सेट ए और सेट ए बी सी का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आंसर सेट में ए आया जो कि टाउ से बिलोंग करता है। इसी तरह फिर हमने सेट ए बी सी का इंटरसेक्शन फाई से लिया तो हमारे पास फिर अगेन सेट फाई आया, क्योंकि फाई और ए बी सी के साइड में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, तो ये भी हमारे पास टाउ से बिलोंग करता है।
तो फॉर थर्ड एक्सियम ये था कि सेट एक्स इटसेल्फ और जो फाई है ये दोनों जो हैं टाउ से बिलोंग करने चाहिए। तो एज़ गिवन जैसा कि दिया गया है सेट टोपोलॉजी के सेट के अंदर कि एक हमारे पास उसकी कलेक्शन में फाई भी मौजूद है और एक सेट ए बी सी मौजूद है जो कि हमारे पास सेट एक्स है। तो फिर ऑल द एक्सियम्स आर फॉलोड सो टाउ इज़ द टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो हमने देखा कि हमारे तीनों एक्सियम्स जो हैं फॉलो हो रहे हैं। फर्स्ट एक्सियम में हमारे पास यूनियन के जो आंसर आ रहे हैं वो भी सेट टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं। जो इंटरसेक्शन के आंसर आए हैं वो भी हमारे पास टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं। और जो हमारे पास सेट एक्स और फाई है वो भी टोपोलॉजी के सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब कि जो हमने टोपोलॉजी के सब कलेक्शन हमने लिए थे वो जो हैं सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एज ऑल एक्सियम्स आर फॉलोड सो टाउ इज़ द टोपोलॉजी ऑन एक्स। टर्म्स रिलेटेड टू सेट एक्स एंड टाउ। जो हमने पीछे सेट एक्स लिया था और टोपोलॉजी टाउ जो हमने लिया था उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स है हमारे पास। फर्स्ट है ग्राउंड सेट। दिस सेट एक्स इज़ कॉल्ड ग्राउंड सेट। जो हम नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं ग्राउंड सेट और इसको हम अंडरलाइंग सेट भी कहते हैं। पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। जो सेट एक्स के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। ओपन सेट्स। मेंबर्स ऑफ टाउ आर सेड टू बी ओपन सबसेट्स और टाउ ओपन सेट्स और सिंपली ओपन सेट्स। और टाउ के जो मेंबर्स होंगे जो टाउ के अंदर हम एलिमेंट्स लेते हैं उनको हम कहते हैं ओपन सबसेट्स या टाउ ओपन सेट्स या सिंपली हम ओपन सेट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जो हमने अभी टोपोलॉजी के लिए पिछली स्लाइड में डिफ़ाइन की उसके अंदर हमने जो सेट एक्स लिया था वो था हमारे पास कलेक्शन ऑफ ए बी एंड सी। तो उस सेट को हम ग्राउंड सेट कहेंगे या अंडरलाइंग सेट कहेंगे। उसी फर्स्ट एग्जांपल के अंदर एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स जो कि हमारे पास क्या थे ए बी एंड सी उनको हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। कि जो ए हमने लिया था ए एलिमेंट जो है वो भी पॉइंट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस है। जो बी है उसको भी हम पॉइंट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे और जो सी है उसको भी हम पॉइंट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। इन द एग्जांपल 1 द मेंबर्स ऑफ टाउ विच आर फाई ए एंड ए बी सी आर ओपन सेट्स। कि टोपोलॉजी के अंदर जो हमने कलेक्शन ली थी एक फाई सेट ए एंड सेट ए बी सी इन तीनों को हम ओपन सेट्स कहेंगे। फाई भी ओपन सेट है ए भी ओपन सेट है और जो सेट ए बी सी है ये भी हमारे पास एक ओपन सेट होगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस some more examples of topology and the types of topology. Allah Hafiz.